फैज, देखिए ना, बड़ी अम्मी ने कुछ लिखा है, वो कुछ कहना चाह रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप एक बार देख लीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये क्या लिखा है। हाँ, या हो सकता है कि बड़ी अम्मी जाने से पहले तुमसे अलविदा कहना चाह रही हूँ। बड़ी अम्मी चलिए, टाइम हो गया। राकेश, तुमने मुझसे कितना इंतजार करवाया राकेश, जैसा क्यों किया? एक्सक्यूज मी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मैं राकेश नहीं, रेहान हूँ। मतलब तुम भी राकेश नहीं हो? मैं भी राकेश नहीं हूँ। आप किसको ढूंढ रही है? आप ठीक ना? राकेश, मेरा इंटरनेट फ्रेंड, जिससे मैं कब से चैट कर रही हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं उसे पहचानती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं है। कितनी बार मैंने उससे कहा कि अपनी कोई प्रोफाइल पिक्चर तो लगा लो, कभी नहीं लगाई। उसके किसी निकम्मे दोस्त ने उसे अपने पिक्चर में टैग नहीं किया। मैंने बोला मुझे पर्सनली सेंड कर दो, उसने बोला फोटोग्राफ में क्या रखा है, पर्सनली तुमसे आके मिलूंगा, यही वादा किया था उसने, लेकिन नहीं, आया नहीं वो। उसने मुझे कहा था यही राह पर तुम मेरा इंतजार करना, और तब से कब से? 3 दिनों से, 3 दिनों से मैं उसका इंतजार कर रही। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इन पेड़ों के बीच में भाग भाग के। रात को तो लोग मुझे भूत समझ रहे थे। रणबीर कपूर तो सिर्फ दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ के आया था, लेकिन मैं उसके लिए अपनी दीन दुनिया, घर संसार, रिश्ते नाते, माँ बाप, मेकअप, गहने, जूते सब छोड़ के आई। अब मुझे एक बात बताइए, अब आप ही बताइए, अगर राकेश नहीं आया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा, सुनिए सुनिए, प्लीज प्लीज रोइए मत। आप मुझे बताओ कि वो आपको मिलने कहाँ मान रहा था? यही, इसी राह पे। कुछ लैंडमार्क तो दिया होगा उसने कि कहीं खड़ा है? बस उसने ये कहा था कि किसी पेड़ के नीचे मिलना। उसने कहा था दोनों मिलके गिलहरी के जूठे मटर खाएंगे। हेलो, कहाँ की गिलहरी? कौन सा पेड़? यहाँ आसपास देखिए, हाईवे, यहाँ पेड़ ही पेड़ है। आपका कौन सा वाला है? ये जानने के लिए तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। आप कहाँ जाओगी बताइए? अब आपके साथ हूँ तो आपके साथ ही जाऊंगी ना। रास्ते में मैं अपने राकेश को ढूंढती जाऊंगी, जहाँ वो किसी पेड़ के नीचे मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि जहाँ मेरा राकेश, वहां मेरी मंजिल, मैं वहीं पे उतर जाऊंगी। ठीक है। आपको पता है, मैं 3 दिन से उसका इंतजार कर रही हूँ, 3 दिन से। पता, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि 3 दिन से उसका इंतजार करते करते मैंने कुछ नहीं खाया। भूखी हूं मैं।
बड़ी अम्मी, डोंट वरी, बस कुछ दिनों की बात, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हया बिल्कुल महफूज रहेगी। चलो चलो आगे लेके चलो चलो। कैसा खानदान है, किसी के भी पुर्जे दुरुस्त नहीं है। अलविदा दिलशाद भी, अब आपकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जानती हैं, हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि शिमला की हसीन वादियों में वो हॉस्पिटल आपको चैन की नींद सुला दे। दिलशाद दिलशाद दिलशाद, या अल्लाह, ऊब गए थे हम इस नाम को सुनकर। चलो अच्छा है कि ये कांटा हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। चलो अच्छा है, एक कांटा तो गया। अब इस फसाद की जड़ को भी मैं बहुत जल्द बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। मेरे लिए चाय और ब्रेड बटर ले आना, और मैडम को जो कुछ भी चाहिए उनके लिए ले आना। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस 2-3 बिस्किट ले आएंगे, हो जाएगा। सुनिए, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है तो शर्माओ मत, जो मंगाना है मंगा लो। ऐसा है क्या? ठीक है, लिखिए भैया। 2 बटर नान विद एक्स्ट्रा बटर, 1 रुमाली रोटी, 2 मिस्सी रोटी, थोड़ी सी बिरयानी, चलो ज्यादा थोड़ी ले आना, ये भी खा लेंगे। 1 बटर चिकन और 1 कढ़ाई नहीं शाही पनीर, और साथ में सैलेड अचार तो आप देंगे ही। हाँ, बाद में फालूदा आइसक्रीम चाहिए होगी मुझे, हाँ, विद एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स। जब तक आप ये लेके आएंगे तो स्टार्टर में आप ऐसा कीजिए, ले आइए मंचूरियन बढ़िया वाले और स्प्रिंग रोल। अच्छा, यहाँ पे पिज्जा मिलेगा? अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, बस ये सब जितना लिखवाया है उतने से हो जाएगा। अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ बाकी की बारात किधर है। झाड़ू के तिनके फूंक मारूंगी ना, ढाबे से बाहर उड़ता हुआ जाएगा, समझा? कान के नीचे बजाऊंगी एक, जितना बोला लेके आओ, चुपचाप ड्रामा नहीं करना, चल निकल यहाँ से। क्या है ना, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, भूख के मारे बोला नहीं जा रहा, सोचा उसके कान में बता दूं, अच्छे से समझ जाएगा। समझ गया वो? देखिए, मैंने उतना ही खाना मंगवाया है जितना मैं खत्म कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ऑर्डर कर दिया तो कैंसिल कर दीजिए भैया। नहीं नहीं, इट्स ओके, मुझे फिक्र है, कम पड़ जाएगा। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। या अल्लाह, कहाँ फंस गया, कहाँ सनम और कहाँ ये, तेरे खेल भी अजीब है। अल्लाह, बेगम साहिबा पता नहीं कहाँ चली गई वो। क्या मतलब है चली गई है वो? कहाँ गई हैं? अल्लाह बेगम साहिबा, अब वो मुझे थोड़ी ना बता कर जाती है, वो तो बस चुपचाप निकल जाती है और फिर लौटती है 2-3 घंटे के बाद। और मैं बेचारी पूरे इस घर को संभालती हूँ। बेगम साहिबा देखिए, इस कमसिन उम्र में मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। बस 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 लतीफ, अब रोना धोना बंद करो, और जब रजिया भी आए तो हमें बता देना कि हम उन्हें याद किया है। ठीक है, जाइए। कितनी बार हमने रजिया भी से कहा है कि ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश ना किया करें, मुंह के बल गिरेंगी, लेकिन हमारी बात सुने तब हर वक्त अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती रहती हैं और ये भूल जाती हैं कि
तनवीर की दुनिया में तनवीर की हुकूमत चलती है। अब न जाने कौन सी खिचड़ी पका रही होगी। बेगम साहिबा, मैं लतीफ। वो लतीफ, अब क्या है? बेगम साहिबा, वो जाकिया भी और जजेस आ गए हैं, आपको याद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाओ, तुम उन्हें बैठाओ, हम अभी आते हैं। ठीक है बेगम साहिबा। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप दोनों इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। बेगम साहिबा के खानदान से किसी का हिस्सा लेना ना सिर्फ हमारी पब्लिसिटी के लिए अच्छा है, बल्कि हमें फंड इकट्ठा करने में भी बहुत मदद मिलेगी। जब बात चैरिटी की होती है ना, तो हमारा बेटा आहिल सबसे आगे रहता है। वैसे हमने इन दोनों से कह दिया है कि सिर्फ इस कंपटीशन में भाग नहीं लेना है, बल्कि इस कंपटीशन को जीतना है। बैठिए। बेगम साहिबा, हमारा पर्सनल इक्वेशन अलग है और कंपटीशन अलग। हम चाहते हैं ये कंपटीशन हम सबके लिए बिल्कुल फेयर हो। हाँ हाँ बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की? सनम आहिल रेडी? कंपटीशन शुरू करें? एब्सोल्युटली। हाँ, हमारे क्वालिफाई राउंड के 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में आप दोनों को एक दूसरे की पसंद के हमारे कुछ सवाल के जवाब देने होंगे, वो भी एक दूसरे से बिना बात किए हुए। और फिर आपको ये बताना होगा कि आपको आपका पार्टनर किस तरह के कपड़ों में सबसे ज्यादा अच्छे लगे। आप अपने जवाब हमारे दिए हुए पेपर पे लिखेंगे और वो हमारे जजेस के पास जाएंगे और आपको वैसे ही कपड़े पहनने होंगे जैसे कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर को पसंद होंगे। बिल्कुल, आपकी एक्चुअल ड्रेस उनके डिस्क्रिप्शन से जितनी मैच होगी, आपको उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। सिंपल। ठीक है, तो शुरू करें हम। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं लिख नहीं सकता, मुझे लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है बिकॉज ऑफ दिस। इफ यू डोंट माइंड, ये क्वेश्चंस मैं लतीफ से लिखवा लूं? जी जरूर। जी जी। अल्लाह, लतीफ, लतीफ, ये तुम्हारा और मेरा कंपैटिबिलिटी टेस्ट नहीं, अंडरस्टैंड दैट? तो क्या लिखूं? लिखो इसे। So no cheating, हाँ? अब कुछ जान आई है मेरे अंदर, बोलने लायक। आप लोगों को ना, मतलब पैसे वाले लोगों को जिंदगी जीने का सलीका ही नहीं है। कहते हैं ना, जिंदगी जीना एक कला है, वो आप लोगों में है ही नहीं। हम जैसे लोगों को पता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है, जिनके पास पैसे नहीं है। तो घूम फिर के बात आती है पैसे और अच्छे खाने पर, समझे ना? समझ गया। हो गया या तुम्हें और कुछ खाना है? नहीं नहीं, ब्रेकफास्ट में लाइट ही करती हूँ, ब्रेकफास्ट में हैवी नहीं करती। लंच करती हूँ अच्छे से, एकदम बढ़िया।
तुम बैग को संभालो, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। अच्छा ठीक है। मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान। सही बोला है पप्पा किसी ने। जितना पैसा होता है ना लोगों के पास, सारा दिल उतना छोटा होता है। और कुछ नहीं, मुद्दे की बात नहीं करेगा कि पैसा कितना है। बैग पकड़ लो। रोक। हेलो। ऐसा बढ़िया खाना खाने के बाद ऐसी बढ़िया वाली अंगड़ाई लेने का मन करता नहीं? और यकीन मानिए, जैसे ही आप गए ना, वैसे ही इतनी बढ़िया हवा चलना शुरू हुई। मुझे लगा खाट पे खड़े होके एंजॉय करना चाहिए। आप मत खड़े हो जाइएगा, हाँ? अब हवा नहीं चल रही है। आप बैठिए। हाँ। शुक्रिया। बैठिए बैठिए, यहाँ थोड़ी खड़ी हुई थी। और आपका बैग, ओह ये देखिए ना कैसे संभाल के रखा है मैंने। मैं बिल दे के आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये बैग मुझे दीजिए, आप मुझे दीजिए। आप इतना थक गए होंगे, कहाँ इतना काम करेंगे। ये बैग तो मैं उठा ही सकती हूँ। आप जाइए गाड़ी निकालिए। प्लीज मुझे मेरी बैग दे दो। मैं बिल दे के आता हूँ। ऐसा कीजिए, बिल मैं दे आती हूँ, थोड़ी तो मदद करने दीजिए। तब तक आप गाड़ी निकालिए, मैं बिल दे के आती हूँ। बेगम साहिबा, आपने याद किया था क्या? हाँ। एक्सक्यूज मी, हम अभी आते हैं, आप सब बैठे। जी। आइए हमारे साथ। कहाँ गई थी हम? दरअसल बेगम साहिबा, तबीयत कुछ ठीक सी नहीं चल रही है। पिछले कई दिनों से हरारत सी महसूस हो रही थी, तो स्टोर रूम की सफाई करते करते वहीं आंख लग गई। वैसे वो पहुंच गई। कौन? अरे बेगम साहिबा, वही जिसे रफा दफा करने के लिए आपने जमीन आसमान एक कर दिया, वही दिलशाद। दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने की आपकी पुरानी आदत गई नहीं रसी हुई। जब आपको इतना सब कुछ पता है तो ये भी पता होगा ना कि शिमला पहुंचने में वक्त लगता है। बेगम साहिबा, इतना वक्त है? सच सच बताइए, शिमला ही पहुंचा रही है ना, या कहीं और? बेगम साहिबा, ऐसा कुछ मत कर दीजिएगा, वरना आपकी जो ये
बहू है ना, अल्लाह कसम बेचारी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब ऐसे एक बात बताइए कि तैयारियां कैसी चल रही हैं? कैसे चलेगी रजिया भी? आप तो जानते हैं हम आज तक जो भी कहते आए सही कहते आए। इन दोनों में उतना ही फर्क है जितना कि जमीन और आसमान। ये दोनों तो चाहकर भी एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते। सच कहे रजिया भी, ये मुकाबला तो जीतना दूर की बात, ये दोनों अगर इस मुकाबले की पहली सीढ़ी भी पार कर जाए ना, तो भी हमें बहुत हैरानी होगी।